टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय आंदोलन और महिलाएं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महिलाओं की समस्या पर जोर दिया गया और बाल गंगाधर तिलक ने बाल विवाह का विरोध किया। उसके बाद अगला पॉइंट आता है आपका महिला सशक्तिकरण के प्रयास। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका तेलंगाना कृषि विद्रोह। तेलंगाना में कृषि विद्रोह चल रहा था। हुआ कि जब आज़ादी मिली देश को, तो आज़ादी के बाद तेलंगाना में किसानों का आंदोलन शुरू हो गया और इसी आंदोलन के साथ बाल विवाह, घरेलू हिंसा को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा था या उसको खत्म करने का प्रयास हो रहा था, ताकि वहां पर कहता बाल विवाह होता था, बाल विवाह पर रोक लगाने की बात चल रही थी, बहु विवाह पर रोक लगाने की बात चल रही थी। ऐसी समस्या पर महिलाओं के द्वारा कौन कौन से आंदोलन चलाए गए और महिला सशक्तिकरण के क्या प्रयास किए गए और महिला कितना अपने किए गए प्रयासों में सफल हुई। जो भी उन्होंने उन पे हो रहे अत्याचार के विरुद्ध प्रयास किए उसमें वो कितना सफल हुई। तो सबसे पहली बात करते, पहला जो पॉइंट है हमारा वह है 19वीं शताब्दी का या 19वीं सदी का में महिलाओं के लिए पहली बार जो सुधार की शुरुआत हुई। तो वैदिक काल में तो भारत की महिलाएं सभी प्रकार के अधिकारों से संपन्न थी, परंतु बौद्ध काल के प्रारंभ में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया था। अब देखो, वैदिक काल में ऐसा था कि जो महिलाएं थी उन्हें सारे अधिकार दिए गए थे, पर बौद्ध धर्म के प्रारंभ में बात करें तो महिला को शिक्षा का अधिकार नहीं था, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं था, तो ये अधिकार उनको नहीं दिए गए थे। उसके बाद सेकंड पॉइंट पर आते हैं, राजा राम मनोहर राय। ब्राह्मण समाज 19वीं शताब्दी का प्रथम धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था जो उनके द्वारा चलाया गया। इसमें ब्राह्मण समाज ने भारतीय समाज की अनेकानेक कुरीतियों तथा सती प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा, पर्दा प्रथा का विरोध किया और यहीं से शुरुआत हुई जहां से महिलाओं को बढ़ावा दिया गया या महिलाओं के जीवन में एक नई रोशनी की शुरुआत हुई। दूसरा पॉइंट है नक्सलवादी आंदोलन या नक्सल आंदोलन। इस आंदोलन में, इस वामपंथी कृषि संघर्ष में महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, भाग लिया और जो महिलाएं थी वो नक्सलवादी जो लोग थे या जो नक्सलिया थे उनकी जानकारी पुलिस को दिया करती थी और उनके जो खुफिया जगह थी उनके बारे में पुलिस को बताया करती थी, जिससे पुलिस को पकड़ने में आसानी हुआ करती थी। अगला पॉइंट है आपका पर्यावरण आंदोलन। पर्यावरण आंदोलन तो आपने पढ़ा ही होगा, जैसे चिपको आंदोलन हो गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया। तो ये पर्यावरण आंदोलन जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। जैसे चिपको आंदोलन चलाया गया उत्तराखंड में, पेड़ की कटाई पर रोक लगाने के लिए आंदोलन, वनों की कटाई पर रोक लगाने के लिए आंदोलन चलाया गया और गोरा देवी के नेतृत्व में चलाया गया। अब अगला आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा नदी पर बड़ी मात्रा में बांध बनाए जा रहे थे, तो उन बांधों पर रोक लगाने के लिए, पर्यावरण को नुकसान होगा इसके लिए आंदोलन चलाया गया और ये दोनों पर्यावरणवादी आंदोलन हैं। अगला पॉइंट है आपका हिंसा या यौन शोषण के विरोधी आंदोलन। ये आंदोलन, इस आंदोलन में यौन पीड़न, बलात्कार और छेड़छाड़, दहेज प्रथा जैसी समस्याओं के खिलाफ इन आंदोलनों को चलाया गया, जो कि महिलाओं के लिए बहुत बड़ी मात्रा में ऐसी समस्या उत्पन्न हो रही थी। इन समस्याओं के खिलाफ ये आंदोलन चलाए गए। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। थैंक यू।